और अगर इस हिसाब से देखेंगे कि आरआरबी जेईई 2024 में जो वैकेंसी आई है 8000 के करीब लगभग, उसमें सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच की किस जोन में वैकेंसी है, तो आप पाएंगे कि इस जोनों में इन जोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। 546 इस जोन में है, 386 इस जोन में है, 307 इस जोन में है और 224 इस जोन में है। और सबसे कम अगर देखेंगे तो इस जोन में सबसे कम 8 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी इस जोन में है और 32 वैकेंसी इस जोन में है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इन जगहों पर वैकेंसी है और सबसे कम इन जगहों पर वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की 2024 की रिक्रूटमेंट के हिसाब से। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का 22 अप्रैल 2025 को जो पेपर हुआ उसका सेकंड शिफ्ट कैंसिल हो गया है। इसका सीधा साधा मतलब है कि प्रकृति ने आपके बारे में कुछ अच्छा सोच कर रखा है, आपको एक और मौका देना चाहती है उन गलतियों को सुधारने की जो गलती आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी 22 अप्रैल 2025 की सेकंड शिफ्ट में जो गलतियाँ आप दोहरा चुके हैं उस गलतियों से सीखने की और उस गलतियों को सुधारने की अगले शिफ्ट में जो आपका पेपर होने वाला है उसमें उस गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ने का एक और मौका देना चाहती है। तो दोस्तों आप इस दूसरे मौके को भुनाने के लिए कोई कसर न छोड़िए। अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को एक नया मुकाम देने के लिए उठिए, खड़े होइए, दुगनी ऊर्जा के साथ और दुगना मेहनत करिए अपने इस मौके को पूरी तरह से भुनाने के लिए और अपने फ्यूचर का एक नया कीर्तिमान रचने के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे स्किप मत करें और अंत तक जरूर देखें। और अगर कोई कमेंट है, आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसकी उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि जोन वाइज अलग अलग ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं हर जोन में। दोस्तों आपको जैसे मालूम है कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा सिकंदराबाद, कोलकाता, इस जोन में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों जो आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन में दिखाई दे रही है, जैसे आरआरबी मुंबई में 1377 पोस्ट की वैकेंसी है, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि आपकी ब्रांच की पूरी वैकेंसी है। वो ब्रांच 1377 जो सीट है वो बहुत सारे ब्रांचों की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, इस तरीके से डिवाइड होकर के टोटल मिला करके 1300 वैकेंसी बनी हुई है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हर जोन में अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग ब्रांच का कितनी वैकेंसी है इस जोन में। तो दोस्तों सिविल वाले टोटली 7 कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। देखिए हर जोन में ये कंफर्म नहीं है कि इन सातों के सातों कैटेगरी से आपके जोन में वैकेंसी हो। किसी जोन में इन सातों के सातों से है तो किसी जोन में किसी 2 से है, केवल किसी 3 से है। इसी तरीके हर जोन में वैरी करता है। उसके साथ ही साथ देखिए कैटेगरी नंबर 9 का स्पेसिफिकेशन है वो है पेवमेंट वे एंड ब्रिज, मतलब कैटेगरी नंबर 9 में पेवमेंट वे और ब्रिज है। ठीक है। कैटेगरी नंबर 10 में कौन है? डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है। कैटेगरी नंबर 11 में कौन सी है? वर्क्स है। 12 में कौन सी है? वर्क्स एंड रिसर्च। ठीक है। कैटेगरी नंबर 13 में कौन सा है? डिज़ाइन है। कैटेगरी नंबर 14 में कौन सा है? वर्कशॉप है। कैटेगरी नंबर 32 में स्टोर है, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है हर एक ब्रांच के लेवल से देखा जाए तो। ठीक है। भुवनेश्वर, देखिए दोस्तों भुवनेश्वर में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हैं आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर में कैटेगरी नंबर 9, 10 और 12 की निकली हुई है वैकेंसी, 32 की नहीं है। टोटल यूआर की 37 है, 11 एससी की, 9 की, 15, 12 इस तरीके के। ओबीसी की कितनी है, सीडब्ल्यूएस की कितनी है आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले जोन की ओर। हमारा अगला जोन है बिलासपुर। बिलासपुर में कुल कितनी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों सिविल की बिलासपुर में देखिए टोटल वैकेंसी है 147 जनरल की है, 40 एससी की है, 16 एसटी की है, ओबीसी की 69 है, ईडब्ल्यूएस की 28 है। देख सकते हैं इसमें भी कैटेगरी नंबर 32 से एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है बिलासपुर का वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। जोन है भोपाल। दोस्तों भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग की कितनी कितनी वैकेंसी हैं किस कैटेगरी में देखते हैं। तो दोस्तों कुल 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी में सिर्फ भोपाल में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। कैटेगरी नंबर 9 में यूआर की 49 सीट हैं, एससी की 11 सीट हैं, 9 सीट एसटी की हैं, 22 सीट ओबीसी की हैं, 10 ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि एससी की निकली है 110, यूआर की 110, एससी की 23, एसटी की 14, 41 नंबर ओबीसी की है और 19 नंबर ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है। चंडीगढ़ में सिविल की हर कैटेगरी कितनी वैकेंसी है देख सकते हैं आप। यह है सिविल की चंडीगढ़ की कैटेगरी की वाइज वैकेंसी। कैटेगरी नंबर 9 में वैकेंसी है, 10 में है, 11 में है और कैटेगरी नंबर 32 में है। टोटल 81 पोस्ट है यूआर की, 25 पोस्ट एससी की, 8 पोस्ट एसटी की, 43 ओबीसी की और 16 ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले जोन की ओर। अगला जोन है हमारा चेन्नई में देखिए कुल किस तरीके से वैकेंसी है। दोस्तों चेन्नई में निकली है कौन कौन से कैटेगरी की? 9 कैटेगरी की, नंबर 10 कैटेगरी की और 12 की और 32 की। टोटल यूआर की 74 सीट है, 24 एससी की, 8 एसटी की, 34 ओबीसी की, 14 ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों को जैसा कि आप जानते ही हैं गोरखपुर में वैकेंसी कम निकली है, तो देखते हैं गोरखपुर में सिविल की किस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्तों देखिए गोरखपुर में ये निकली हैं कैटेगरी नंबर 9, 10, 12, 13 और 32 की
वैकेंसी और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है देखिए 33 नंबर है यूआर का, एससी का 13, 8 एसटी का, 10 ओबीसी का, 8 ईडब्ल्यूएस का। ये हमारा अगला जोन है गुवाहाटी। गुवाहाटी में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन सी कैटेगरी की। गुवाहाटी में कैटेगरी नंबर 9 की वैकेंसी निकली है, 10 की, 12 की और 32 की। टोटल यूआर की 41 वैकेंसी, 13 एससी की, 6 एसटी की, ओबीसी की 24 और ईडब्ल्यूएस की 10। ये है गुवाहाटी में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जम्मू में बहुत ही कम वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियरिंग की। वो भी देखिए जम्मू में कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, कैटेगरी नंबर 32 में है। लगभग 5 कैटेगरी में आई है, लेकिन टोटल वैकेंसी बहुत ही कम है। 20 है यूआर की, एससी की 10, एसटी की 7, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 7। कोलकाता देखिए, कोलकाता में वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, इस तरीके का है। अच्छी खासी वैकेंसी है कोलकाता में। देखिए कैटेगरी नंबर 9 में, 10 में, 12 में और 32 में। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में आपका निकला हुआ है। टोटल 102 वैकेंसी है यूआर की, 25 की एससी की, 17 एसटी की, ओबीसी की 43, 19 है ईडब्ल्यूएस की। तो ये है कोलकाता में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छी खासी वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की कोलकाता में, तो चांस यहाँ पर अच्छा खासा है। ठीक है मुजफ्फरपुर में बहुत ही कम वैकेंसी निकली हुई है, और जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग की निकली हुई है। सिविल इंजीनियरिंग के अलावा कोई और ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई और ब्रांच की वैकेंसी नहीं निकली है हुई है। तो देखते हैं मुजफ्फरपुर में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। मुजफ्फरपुर में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दोस्तों इस तरीके का है। ये है टोटल वैकेंसी, यूआर की 4, एससी की 2, एसटी की 0, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1। ये टोटल 11 वैकेंसी है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले छात्र इसका फॉर्म भर सकते हैं। हमारा अगला जोन है क्या, पटना। पटना में भी वैकेंसी बहुत ही कम है। देखते हैं पटना में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। दोस्तों देखो, पटना में सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का है। कैटेगरी नंबर 9 में, कैटेगरी नंबर 10 में, कैटेगरी नंबर 12 में और 32 में वैकेंसी निकली है। इस प्रकार से है कि यूआर की 15, एससी की 6, एसटी की 1 और ओबीसी की 7 और 3 ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों ये है पटना और मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम इन दोनों जगहों पर निकला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो समझ के चलिए कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है। जोन की लिस्ट में अगला नंबर है प्रयागराज का। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर वैकेंसी जो है मॉडरेट ही है अगली बार की तुलना में। वैकेंसी तो कम है, लेकिन कट ऑफ भाई बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ कम नहीं होने वाला है, कट ऑफ हाई ही रहेगा। ये है प्रयागराज में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं प्रयागराज में किस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए टोटल 4 पोस्ट पे 4 कैटेगरी में आपकी वैकेंसी निकली है। कैटेगरी नंबर 9, 10, 12 और 32 में भी टोटल 4 वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरीके से प्रयागराज में कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन है सिविल इंजीनियरिंग का। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी तो कम है, लेकिन कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। ठीक है, कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई होने वाला है। तो ये है रांची में वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। टोटल 3 ही कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है, 9, 10, 12, 32 वाली जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी एब्सेंट है। यहाँ पर रांची में सिविल इंजीनियरिंग के लिए और हर ब्रांच के लिए वैकेंसी एब्सेंट है। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसी है यूआर की 25, 8 एससी की, 5 एसटी की, 20 ओबीसी की और 9 नंबर है आपकी ईडब्ल्यूएस की। ये है सिकंदराबाद में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिविल इंजीनियरिंग का, जो इस तरीके का है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग के सिकंदराबाद में। टोटल कितनी कैटेगरी में निकली है, 4 कैटेगरी में टोटल निकली हुई है। टोटल देखिए यूआर की 150 वैकेंसी है, एससी की 74, एसटी की 28, 92 नंबर ओबीसी की है और 42 नंबर जो है सीट वो ईडब्ल्यूएस की। अच्छी खासी वैकेंसी है सिकंदराबाद में। अगला जो जोन है सिलीगुड़ी में बहुत ही नाम मात्र के बराबर ही वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियरिंग की। देखिए सिविल इंजीनियरिंग की सिलीगुड़ी में जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। टोटल 7 वैकेंसी है यूआर की और 1 एसटी की। टोटल 8 वैकेंसी ही आई हुई है सिविल इंजीनियरिंग की। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की सिलीगुड़ी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल 8 वैकेंसी को छोड़कर 7 जनरल की है और 1 एससी की है। बस यही टोटल सिविल इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग का। मालदा में देखते हैं किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी का। मालदा में कैटेगरी नंबर 9 पे, कैटेगरी नंबर 10 में, कैटेगरी नंबर 12 में, कैटेगरी नंबर 32 मालदा में खाली है। टोटल देखिए कैटेगरी कितनी टोटल वैकेंसी निकली है यूआर की 32, एससी की 10, एसटी की 4 और ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 8। ये है टोटल मालदा में आपका मालदा में डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा अगला जोन है मुंबई में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है देखते हैं। ये है टोटल मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। कैटेगरी नंबर 9, 10, 12 और 32 में वैकेंसी निकली हैं। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। टोटल देखिए यूआर की 243, एससी की 86, एसटी की 39, ओबीसी की 129 और ईडब्ल्यूएस की 49। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है मुंबई जोन में। तो ये है मुंबई जोन में सिविल इंजीनियरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं हम अपने अगले जोन की ओर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अहमदाबाद में हर एक कैटेगरी के लिए, सिविल वालों के हर एक कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों देखते हैं अहमदाबाद में कैटेगरी नंबर 9, 10, 12, 14 और 32 के लिए वैकेंसियाँ निकली हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है,
एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। टोटल यूआर की 77 सीटें हैं अहमदाबाद सीट में, 55 सीटें ओबीसी के लिए, 28 सीटें एससी के लिए, 13 सीटें एसटी के लिए और 26 सीटें OEWS के लिए। ठीक है, टोटल ये वैकेंसी अहमदाबाद की हैं। ठीक है, तो और अगर इस हिसाब से देखेंगे कि आरआरबी जेईई 2024 में जो वैकेंसी आई है 8000 के करीब लगभग, उसमें सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच की किस जोन में वैकेंसी है, तो आप पाएंगे कि इस जोनों में, ये इन जोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। 546 इस जोन में है, 386 इस जोन में है, 307 इस जोन में है और 224 इस जोन में है। और सबसे कम अगर देखेंगे तो इस जोन में सबसे कम 8 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी इस जोन में है और 32 वैकेंसी इस जोन में है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इन जगहों पर वैकेंसी है और सबसे कम इन जगहों पर वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की 2024 की रिक्रूटमेंट के हिसाब से।